वैसे निसंतान दंपतियों के लिए मैं ऐसे कैंप्स आयोजित करती रहती हूँ और ये कैंप हमारा इसी दिशा में सिवान है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा हूँ। मैंने अपना MBBS लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में स्थित है वहाँ से किया था और मैंने अपनी मास्टर्स गायनेकोलॉजी में UCMS एंड JTB हॉस्पिटल जो दिल्ली से ही है वहाँ से ही किया था और इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग मैंने दिल्ली से ली थी और उसके बाद मैं विदेश भी जाके ट्रेन होकर आई हूँ और हैदराबाद और साउथ इंडिया में भी काम करने के बाद मैंने अपना सेंटर गुड न्यूज़ IVF पटना में स्टार्ट किया। ऐसे जो फ्री कैंप्स होते हैं या निःशुल्क जो परामर्श के जो कैंप्स होते हैं वो मैं महीने में 2 बार करने की कोशिश करती हूँ। एक आज हमने किया है तो एक अब 2 हफ्ते के बाद करेंगे, अगले सोमवार को 2 हफ्ते सिवान में। जी सिवान में। यानी निसंतान दंपति आपसे संपर्क कर सकते हैं। IVF और OPD निःशुल्क परामर्श केंद्र आप यहाँ खुला हुआ है सिवान के महादेवा में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया में हूं मंजीत कुमार। साथियों, सिवान शहर में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया है। आज बता दें आपको कि सिवान शहर जो निसंतान दंपति होती है, बाजपन से ग्रसित होती है महिलाएं और अपने आसपास के वातावरण में वो सही से ढल नहीं पाती है, यानी कि उनके मन में खुशी नहीं हो पाता है, लेकिन उनके मन को खुशी देने के लिए मैडम पहुंची है पटना से, यानी देश विदेश में भी काम कर चुकी हैं डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका नाम कई महीनों से चर्चा में थी कि ये आने वाली है और कई बार सिवान में आई भी हैं, लेकिन बता दें कि अभी जो आई हैं आज यहाँ पे कई महिलाएं, कई पेरेंट्स, उनके माता पिता या उनके हस्बैंड जो परिवार वाले हैं यहाँ पहुंचकर अपना इलाज, अपना परामर्श करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो पटना से पहुंची हैं मैडम सिवान शहर में। बता दिया आपको काफी एक बेहतरीन कारीगर ये मैडम आप ही हैं जो पटना से पहुंची आई हैं। जी मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा हूँ। तो मैडम आपका चर्चा काफी दिनों से चल रहा है, कई होर्डिंग पोस्टर बना दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे IVF क्या है मैडम, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। IVF के बारे में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये उन दंपतियों को प्रेगनेंसी कराने में सहायक होता है जो अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं और प्रेगनेंसी या बांझपन नहीं होने के जो कारण होते हैं वो पुरुषों में भी हो सकते हैं, महिलाओं में भी हो सकते हैं। तो IVF के थ्रू अगर आपके शुक्राणु मिल हैं, टेस्ट ट्यूब आपके अगर फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, यूट्रस में कोई गांठ है या कोई प्रॉब्लम है या अंडाशय के क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उनको ठीक करके IVF के थ्रू प्रेगनेंसी प्लान। मैडम यहाँ लिखा हुआ है निसंतान संबंधित सभी जो पेशेंट है वो आ सकते हैं, आपसे आए भी हैं। जी कुछ लोग मिठाई खिलाने का प्रयास भी कर रहे थे और खिलाए भी है। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे प्रेगनेंसी आज ही हमने स्कैन किया है जिसमें हार्ट बीट भी आ गया था और जिसको देखकर वो रो पड़ी, मतलब इतनी खुश थी वो, उनका पूरा परिवार इतना खुश था। तो यही खुशी देखने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आशा करती हूँ मैं ये खुशी हर उस निसंतान दंपति को दे सकूँ जो प्रेगनेंसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुड न्यूज IVF सेंटर जो पटना का पहचान है और सिवान का पहचान भी बन चुका है। बात करते हैं कि लोगों में जहन में ख्याल आ गया गुड न्यूज, यानी कि लोगों में जो परिवार के लोग हैं उनके सपने को साकार करने के लिए आप काम कर रही है। मैडम आपका थॉट क्या है, मैसेज क्या है और मोटिवेशन क्या है समाज के लिए? जी मैंने अपनी पूरी पढ़ाई MBBS MS सब कुछ मैंने दिल्ली से किया था और जब मैं बिहार आई तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों में यहाँ की प्रॉब्लम्स थोड़ी अलग हैं अगर कंपेयर करें किसी बड़े शहर में। तो यहाँ पे ना सिर्फ ये निसंतानता को लेकर बहुत सारे संकोच होते हैं लोगों में, पैसे की कमी भी होती है और लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि कम से कम दर में और सही से सही इलाज हर घर में पहुँचा सकूँ, यही मेरी आशा होती है। तो मैडम जैसे कि इसकी प्राइसेस की बात करते हैं, जो लोग IVF करना चाहते हैं थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है क्योंकि थोड़ा सा हार्डली मतलब वर्क होता है, तो आपके पोस्टर बनाने में दिख रहा है कि मतलब EMI की सीधा भी उपलब्ध क्या? जी हाँ, हमारे पास 0% मतलब नो इंटरेस्ट वाले नो इंटरेस्ट, हाँ नो इंटरेस्ट, पैसा ब्याज नहीं लेगा, ब्याज नहीं, मतलब 10 रुपये खर्च तो 10 रुपये देना है। करेक्ट, वैसा EMI की फैसिलिटीज हैं। तो इसमें मतलब कोई भी पेशेंट आपसे दिखा सकता है, कोई इसमें मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। उनके सास ससुर जो मतलब थोड़ा सा गांव देहात के लोग हैं उनको लगता है कि ये क्या चीज़ है, तो ये मतलब नेचुरल चीज़ है। ये बिल्कुल नेचुरल होता है, जो हार्मोन्स दिए जाते हैं जो आपके शरीर में बनते हैं हम वही हार्मोन्स आपको देते हैं और ये सब कुछ हमारे देख रेख में होता है, तो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता है किसी तरह से, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। चलिए साथियों, बता दें आपको कि सिवान शहर में आज निसंतान दंपति का
शिविर का आयोजन किया गया था, जो मैडम पटना से चलकर सीवान की धरती पे सीवान महादेवा में पहुंची हैं और आज काफी लोग का यहाँ पे इलाज ट्रीटमेंट चला और उनका कहने कहीं जो चीज क्यूरी था इन्होंने बता दें कि इसके बाद जो पटना जाएंगे, इसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर पटना से मैडम आ रही हैं सीवान में। तो अगर आप लोगों का सपना है कि अपने परिवार को खुश देना चाहते हैं तो जो निसंतान दंपति हैं, बचपन से ग्रसित हैं, यानी आप लोग एक बार यहाँ पे आ सकते हैं। जो कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पे मिल नहीं कर सकता जी नंबर देखिए, नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते 977149 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, स्क्रीन पे मिल रहा है। बता दें आपको, मतलब एक बार आप ध्यान से सुने, ये सीवान में मैडम जो है वंदना मिश्रा, जो पटना का एक बेहतरीन डॉक्टर में इनका नाम शुमार है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना से लेकर ये नेपाल, बांग्लादेश, इधर बनारस या दूसरे कंट्री में कहाँ मैडम जा चुकी हैं। आप थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं कि कई लोग मतलब सीवान में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सीवान में कई कैंप लगा हुआ है, लगा लो, लेकिन थोड़ा सा बैड हैबिट भी सुनने को मिला कि मतलब लोग एक बार आए हैं उसके बाद इस तरह हुआ और चले गए। लेकिन आप तो कई सालों से सेवा दे रही है और खुशी हो रही है। मैं आपको धन्यवाद और कांग्रेस कहूँगी, आप सही में आप अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए जी। तो मैं तो बिहार में लगभग अब पिछले 5-6 साल से कार्यरत हूँ। हमारा परमानेंट सेंटर तो पटना में है ही, इसके साथ हम लोगों का नेपाल में भी OPD सेंटर है और कटिहार, सीवान, मुजफ्फरपुर। मैडम एक और सवाल, सीवान गोपालगंज पास में है, तो हम लोग गोपालगंज सीवान छपरा तीनों ले जाते हैं। तो गोपालगंज में कल का कैंप लगने वाला क्या है? कल या परसों? कल ही। देखिए मैं बताऊंगा, अभी न्यूज तुरंत आएगा। सीवान गोपालगंज, सीवान में कैंप लग गया, गोपालगंज में भी कल कैंप लग रहा है। जो यहाँ पे टीम है वो जा चुकी है, वहाँ पे मैनेजमेंट कर रही है, कॉन्टेक्ट कर लें और उस पर आप बात कर सकते हैं। मैं चलते चलते एक बार आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जो महिलाएं जो बीमारी से ग्रसित है, जैसे गर्भधारण में परेशानी है, अंडे की गुणवत्ता खराब होना, नालियों में यानी रुकावट, इस सब बारे में बात करें। अच्छा एक सवाल मैंने अभी पूछ लेते हैं, 40 की उम्र में भी मतलब माँ बच्चा मर चुकी है, तो ये जो चीज़ें हैं तो इसके बारे में बता दीजिए। ये सब जो आप जो चीज़ें हैं लोग समझ सकते हैं। IVF की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है ना? तो सबसे पहले कि अगर पुरुष, जैसे मैंने बताया, उनका वीर्य की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है या शुक्राणु निल हो गए हैं तो उनको भी IVF करना पड़ सकता है। अगर फलोपियन ट्यूब्स या नलियाँ ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस या बच्चेदानी की शेप में कोई प्रॉब्लम अगर है, या फिर अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, जो अब सरकार हमें अलाउ करती है वो महिलाएं 50 तक की उम्र तक हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और पुरुषों के लिए वो उम्र है 55। जी। तो अगर 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं या 55 से ऊपर के पुरुष हैं तो उनमें नहीं, लेकिन उससे कम में भी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। जो मतलब पेशेंट है IVF करा लिए और IVF से बच्चा उनका हो गया, उसके बाद फिर मतलब जैसे नेचुरल जो होता है मतलब उस तरह से हो जाएगा बच्चा। हाँ, मतलब कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो बार बार हो सकती है ना, तो वो उनको नेचुरल नहीं होगा। बट बहुत सारे ऐसे देखे गए कि एक बार अगर हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं IVF ट्रीटमेंट के दौरान तो सेकेंड बेबी उनको अपने आप ही ठहर जाता है। चलिए, तो मतलब हम लोग विश्वास के साथ आपके बारे में लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हैं कि आप ज़िंदगी में जो काम कर रही हैं काफ़ी अच्छा कर रही हैं और बेहतर काम करेंगी। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग मैडम से संपर्क करें। मैडम थोड़ा सा यहाँ पे है, आइए मैडम थोड़ा सा प्लीज आ जाइए, आप आइए, बस खाली अपना नाम बता दीजिए। देखिए मैडम यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पे कंसर्न करती हैं, मतलब यहाँ देख रेख करती हैं। मैडम तो चली जाएंगी आज पटना, उसके बाद फिर जब आएंगी तो उसके बारे में मैडम बताएंगी। तो मैडम क्योंकि आप कंसर्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं यहाँ पे आकर, क्योंकि महादेवा में ये जगह है। तो मैडम महादेवा में जो जगह है उसके बारे में बता दीजिए और कितनी खुशी हो रही है मैडम से जुड़कर, क्योंकि आपको भी दुआ सलाम, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आपको भी डाइट खिला रहे हैं। तो क्या कहेंगे आज के बारे में, आज का जो कैंप लगा कितनी खुशी हुआ, कैसा लगा आपको? महादेवा में मतलब जो भी निसंतान दंपति है वो महादेवा VMH हाई स्कूल के पास आ सकते हैं आप लोग से कंसल्ट करने के लिए। और हम लोग यहाँ 4 साल से हैं और बहुत सारे निसंतान दंपतियों को हम लोगों ने खुशी दी है और आगे भी देने की कोशिश करेंगे। चलिए, मोबाइल नंबर आपका मतलब यही है ना? चलिए, धन्यवाद।